वेलकम टू माय चैनल बीके मोटिवेशनल मेडिटेशन। आज का टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओम शांति। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा हो जो बढ़ता ही रहे, ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाए, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा ना हो। अपने लाइफ को एक गेम की तरह देखना है। लाइफ इज अ लाइक अ गेम, लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम जो हम इसे सॉल्व करते रहें। लाइफ इज अ गेम और इस गेम को हमें एक प्लेयर की तरह खेलना है। जैसे गेम में कुछ रूल्स होते हैं और जो रूल फॉलो करके गेम खेलते हैं उनकी सेल्फ स्टीम अर्थात खुद को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करना, खुद अपने आप की नज़र में हम अच्छे बने रहें, चाहे सफलता मिले या ना मिले। क्योंकि कई बार हार्ड वर्क और रूल फॉलो करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती, फिर भी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बना रहे। अगर हम रूल फॉलो ना करें, केवल जीतने के बारे में ही सोचते रहें और जीतने के लिए बेईमानी करें, अनैतिक कार्य करें, चीटिंग करें, किसी को धक्का दें, नीचे गिराएं, तो ऐसा करने से आपको सफलता, सक्सेस तो मिल जाएगी, बट क्या आप अपनी खुद की नज़रों में एक सफल व्यक्ति होंगे? नहीं ना। फिर धीरे धीरे आत्मविश्वास भी डाउन होता जाएगा। आज सफलता मिली तो खुश हो गए और कल असफल हुए, किसी ने आपकी तारीफ नहीं की तो आप दुखी हो जाओगे। तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा तो हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। चाहे सब कुछ मिलकर भी आपसे वो चीज़ छीन लिया जाए तो भी आप फिर से शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि हम खुद की नज़रों में सही हैं और हमें खुद पर विश्वास है। तो आज नहीं तो कल हमारी जीत अवश्य होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे आसमान में सूरज चमक रहा हो और अचानक काले बादल आ जाए तो कब तक उसकी रोशनी को फैलने से रोक पाएगा? उसकी चमक कितने देर तक रोक सकता है? फिर से सूरज चमकेगा और पूरी दुनिया को अपनी चमक से रोशन करेगा। कहा जाता है ना कि सत्य का नाव हिलेंगे डूलेंगे लेकिन कभी भी डूबेंगे नहीं। इसलिए हमें कभी भी सफलता प्राप्त करने के लिए कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। निरंतर सेल्फ कॉन्फिडेंस 3 चीज़ों से आती है। पहला है पैशन, दूसरा प्रैक्टिस और तीसरा है पेशेंस। हम अपने लाइफ में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उस काम को करने के लिए पैशन होना बहुत ज़रूरी है। पैशन अर्थात इंटरेस्ट, जिस कार्य को हम करना चाहते हैं, जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उस काम में हमारा रुचि हो। कई बार क्या होता है, जो हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, जो पद जो पोजीशन प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें तो इंटरेस्ट होता है, परंतु उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमें स्ट्रगल करने पड़ते हैं, हार्ड वर्क करना पड़ता है, उन सभी चीज़ों में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई रुचि नहीं होता, तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं होती और फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपको बहुत अच्छा एक क्रिकेटर बनना है और आपकी रुचि, आपका पैशन केवल बैटिंग करना है, तो क्या आप एक अच्छे क्रिकेटर बन पाओगे? नहीं ना। एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए आपको बैटिंग करने के साथ साथ बॉलिंग करना और फील्डिंग करना भी आना चाहिए। सारे रूल्स भी अच्छे से फॉलो करना होगा,
तभी आप एक अच्छे क्रिकेटर बन पाओगे ना। अगर आप कहो नहीं मुझे तो बस बैटिंग ही करना है, मुझे बॉलिंग या फील्डिंग नहीं करनी है, तो क्या होगा? क्या आप एक अच्छे क्रिकेटर बनेंगे? ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है। जो लक्ष्य प्राप्त करना हम चाहते हैं उससे तो प्यार है, लेकिन उसके साथ साथ जो और भी कई कार्य करने पड़ते हैं उससे भी हमारा प्यार होना चाहिए। उस कार्य को करने के लिए भी रुचि होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसे हमें जगाना है, अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को और जगाना है, और बहुत ही प्यार और खुशी से सारे कार्य करने हैं। तभी सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। कोई भी कार्य हमें मजबूरी से नहीं करना है, क्योंकि एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसे अनचाहे कार्य भी करने होते हैं, तभी हमें सफलता मिलती है। तो उस कार्य को भी हम बहुत खुशी से करें। और दूसरा है प्रैक्टिस। हमें रोज़ प्रैक्टिस करना है, हार मिले या जीत मिले, रेगुलर अपना बेस्ट देना है, अच्छा करना है। अपनी सफलता के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना है कि लोग हमारी तारीफ़ करें तो हम अच्छा करें। नहीं, हमें खुद की नज़रों में अच्छा बनना है, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। और तीसरा है पेशेंस, अर्थात धैर्यता। जैसे एक किसान बीज तो लगा देता है, परंतु उसे उस बीज का फल तुरंत तो नहीं मिल जाता ना, महीनों इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक इसी तरह अपने अच्छे कर्मों का बीज बोते जाएं, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ धैर्यता भी रखें, आज नहीं तो कल हम ज़रूर सफल होंगे। और इन सभी चीज़ों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे माइंड का पॉजिटिव होना। राजयोग मेडिटेशन से हमारे मन में पॉजिटिव थिंकिंग आती है, और पॉजिटिव थिंकिंग से विल पावर बढ़ता है। विल पावर से सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आइए कुछ समय के लिए राजयोग मेडिटेशन करते हैं। सर्वप्रथम एक स्थान पर रिलैक्स होकर बैठ जाएं। चारों तरफ से मन बुद्धि को हटाकर अपने मस्तक के बीच भ्रिकुटी में केंद्रित करें और संकल्प करें, मैं चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ। मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ। शांति के सागर परमपिता परमात्मा से दिव्य प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा में निरंतर समाती जा रही है। मैं आत्मा परमात्म शक्तियों और वरदानों से भरपूर होती जा रही हूँ। मेरा आत्मबल बढ़ता जा रहा है। मेरा ब्रेन शांत और स्थिर होता जा रहा है। मैं समर्थ आत्मा हूँ। मेरे अंदर धैर्यता का गुण भरता जा रहा है। मैं धैर्यवान आत्मा हूँ। मैं प्रत्येक परिस्थिति में शांति और धैर्यता से फैसला लेती हूँ। मैं निर्भय और निडर आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं महान पुण्य आत्मा हूँ। मैं जीवन में आने वाली प्रत्येक चुनौतियों का धैर्यतापूर्वक सामना करती हूँ। मैं अपना प्रत्येक काम बहुत रुचि से करती हूँ। मुझे अपने प्रत्येक काम से बहुत प्यार है। मैं बहुत सुखी और शांत आत्मा हूँ। मैं खुशी खुशी अपना हर काम करती हूँ। मेरे संबंध संपर्क वाले सभी आत्माएं मुझसे, मेरे काम से बहुत खुश हैं। सभी आत्माएं मुझे दुआएं
और आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। सभी आत्माएं मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरा आत्मविश्वास निरंतर बढ़ता जा रहा है। मैं बहुत सुखी और धनवान आत्मा हूँ। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मुझे सफलता मिलती जा रही है। मैं अपना हर कार्य बहुत ही ईमानदारी से करती हूँ। मेरा आत्मविश्वास निरंतर बढ़ता जा रहा है। ओम शांति। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विजिट अगेन। खुद पर हो विश्वास और कर्म पर हो आस्था। खुद पर हो विश्वास और कर्म पर हो आस्था, फिर कितनी ही बाधा आए मिल जाता है रास्ता।